नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए वक्री गुरु के रोहिणी में गोचर के इस वीडियो में। अब मिलेगा वक्री गुरु का रोहिणी में गोचर का पूरा लाभ। जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हुए थे और उस समय मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे थे। 28 नवंबर को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। चंद्रमा और गुरु में कितनी गहरी मित्रता है ये आप सभी जानते हैं। कुंडली में जब भी गुरु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो गजकेसरी राजयोग बनता है। ये वो शुभ योग है जो कुंडली में बन जाए तो उस व्यक्ति को धन, वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, यश, कीर्ति ये जीवन भर अनायास प्राप्त होता रहता है। यही देवगुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। हमारे इमोशंस पर जब गुरु का प्रभाव रहेगा यानी ज्ञान का प्रभाव रहेगा तो हम सही दिशा में कार्य करेंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होगी, ज्ञान का प्रकाश हमारे मन पर होगा, हमारे निर्णय सही होंगे और देवगुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें हमें दे करके जाएंगे। तो आइए समझते हैं 28 नवंबर से 10 अप्रैल 2025 तक तुला राशि के जातकों को देवगुरु क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। यहाँ पर देवगुरु कुंडली के तीसरे भाव और छठवें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव, धन के भाव और चौथे भाव पर पड़ रही है। देवगुरु वक्री अवस्था में है तो एक भाव पीछे यानी कि 7वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है लेकिन उसे चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस गोचर काल में गुरु का चेष्टा बल कहाँ पर होगा? 8वें भाव पर, 12वें भाव पर, धन भाव पर, तीसरे भाव पर, छठे भाव पर और 7वें भाव की चीज़ों पर। वक्र होने का एक अर्थ ये भी है कि पीछे की ओर लौटना, यानी आपके जीवन के कुछ वो कार्य जो अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए देवगुरु वक्री हुए हैं। यानी कि 8वें भाव, 12वें भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठे भाव और 7वें भाव से संबंधित जो भी कार्य आपके अधूरे थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए ही देवगुरु वक्री होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में हैं। तो आपके मन की चेष्टा भी, आपके एफर्ट्स भी उन्हीं कार्यों को पूरा करने पर रहेगा। आइए समझते हैं कि आपके कौन कौन से कार्य पूरे होंगे। देवगुरु आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और दूसरे भाव, धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। धन के भाव पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है और धन का भाव पूरी तरह से जागृत है। डबल ट्रांजिट का प्रभाव है धन के भाव पर। तीसरा भाव जो होता है ये आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों का होता है। तीसरा भाव ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है, पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। आज के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, सोशल मीडिया से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन भाव पूरी तरह से जागृत है। मित्रों पड़ोसियों के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप बना था, कोई वाद विवाद की स्थिति बनी थी, संबंध खराब हुए थे। इस गोचर काल में आप अपने संबंधों को सुधारने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कम्युनिकेशन गैप समाप्त होगा और संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने अपने संबंधों को नहीं सुधारा, संबंध और ज़्यादा खराब हुए, तो गुरु छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि लड़ाई झगड़ों का होता है, शत्रुता का होता है, और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ सकती है, खर्चे फालतू के बढ़ सकते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में आपके ग्रह गोचर के आधार पर सब कुछ अच्छा हो ऐसा नहीं है। जो अच्छा है वो भी बताना चाहिए और जो खराब है वो भी बताना चाहिए, और जो खराब फल, जो अशुभ फल आपको मिल सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पहले से इसकी जानकारी रहेगी, आप सावधान हो जाएंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अपने रिलेशंस को आपको सुधारना है, क्योंकि 6वें और 12वें का संबंध गुरु से बन रहा है, और गुरु 8वें भाव में, जो कि खराब भाव है, विघ्न बाधाओं रुकावटों का है, संघर्षों का है, परेशानियों का है, कष्टों का है। तो अगर शत्रुता बढ़ेगी तो समस्या भी बढ़ेगी। बेहतर ये होगा कि संबंधों को आप सामान्य करें। दूसरी बात, तीसरा भाव जो होता है, ये इंटरनेट मोबाइल संचार माध्यमों का होता है। यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ों को लेकर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तीसरे का स्वामी 8वें भाव में बैठा है, एक खराब भाव में। 8वां भाव धोखाधड़ी का भी है, चीटिंग का भी है, हानियों का है, 12वां भाव। तो ऐसे में आप अपना आईडी, अपना पासवर्ड किसी से शेयर मत कीजिएगा। देवगुरु छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं। हालांकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग का फल थोड़ा देर से मिलता है, शुरू में तो परेशानी बढ़ती है। छठा भाव क्या होता है? ये वो भाव है जो हमारे जीवन में संघर्ष को, चुनौती को बढ़ाता है। छोटे कार्यों में विघ्न पड़ जाता है। हो सकता है कि लगभग 1 साल पहले आपका व्यापार, आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही देवगुरु 8वें भाव में आए, तो आपके जीवन में समस्याओं की बाढ़ सी आ गई होगी। देवगुरु की स्पीड स्लो हो रही है, तो अब क्या होगा? अब आपका मन थोड़ा सा शांत होगा, आपकी भी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। आपने पिछले समय में जल्दबाजी में जो निर्णय ले लिए, उनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। आपने एकदम से किसी व्यक्ति पर भरोसा कर लिया, कहीं भी एकदम से पैसा लगा दिया, कोई नया काम जिसके बारे में पूरी तरह से जानकारी किए बिना ही आपने वो काम शुरू कर दिया था, तो इस तरह के कुछ और भी कार्य आपने किए होंगे जिनमें आपको असफलता मिली होगी, धन हानि हुई होगी और मानसिक चिंता बढ़ी होगी। अब गुरु के वक्री होने पर और रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने से आपका मन शांत होगा। आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ गलती हुई थी
उनमें सुधार करने का मौका मिलेगा। क्योंकि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह यही संकेत देता है कि जो है उसमें सुधार करो, नए की ओर मत दौड़ो। 2024 में स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा और आप अपने काम में इतना बिजी रहे होंगे कि अपने ऊपर आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो और बिला वजह की शत्रुता बढ़ी होगी। अब गुरु के वक्री काल में आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, शत्रुता भी समाप्त होगी, कर्ज भी उतारने में आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि चौथे भाव पर भी दृष्टि है, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, छठा भाव जो आपकी प्राप्तियों का भी होता है, तो 4 माह में देवगुरु आपको वो चीज़ें दिलाएंगे जिनको खरीदने का, जिनको पाने का सपना लंबे समय से आपके मन में था, लेकिन आप खरीद नहीं पाए। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर भी है और 12वें भाव पर भी है। अब 12वां भाव तो खर्च का होता है, तो खर्चे तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, राशिफल में सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा नहीं है। जो खराब फल हो सकता है उसको भी आपको जानना चाहिए, ताकि आप पहले से सतर्क रहें और समय रहते आप अपना बचाव कर ले जाएं। देखिए, तीसरे भाव का और चौथे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। कोई पुराना वाद विवाद है, कोई पुराना झगड़ा है, अगर आप इस गोचर काल में नहीं सुलझा पाए तो हो सकता है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। इसलिए गुरु क्या संकेत दे रहे हैं इसे समझिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पुराने झगड़ों को सुलझा लीजिए, और साथ ही साथ जो भी खर्चे हैं, जो आपके सपने हैं, उन पर खर्च कीजिए। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। पिछले समय से जिन कार्यों के लिए आप पैसा जोड़ रहे थे, उन कार्यों पर, उन चीज़ों पर पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा। और अगर आप शुभ कार्यों पर धन खर्च नहीं करेंगे या उस धन का कहीं निवेश नहीं करेंगे, तो धन फालतू के कार्यों पर खर्च होगा। अब यहाँ एक चीज़ आपको और समझनी है। देखिए, गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसका विस्तार करते हैं। चौथे भाव का विस्तार करेंगे, 12वें भाव का विस्तार करेंगे, छठे भाव का भी विस्तार करेंगे, जिससे भी संबंध बनता है। अब हो सकता है कि आपकी इच्छा 1 लाख रुपए के आसपास कोई 2 व्हीलर खरीदने की थी हो। अब इस समय हो सकता है कि आपके मन में 1.5-2 लाख का 2 व्हीलर खरीदने की इच्छा जागृत हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में 5-6 लाख की 4 व्हीलर खरीदने की इच्छा थी। अब आपके मन में इच्छा ये जागृत हो कि 8-9 लाख रुपए की 4 व्हीलर खरीदी जाए। ये भी हो सकता है कि आपने सोचा 50 गज का प्लाट ले लें और अब आपके मन में ये हो रहा हो कि थोड़ा और बड़ा प्लाट ले लें। तो क्या है, चीज़ों का विस्तार हो रहा है, खर्चों का विस्तार हो रहा है। अब यहीं पर आपको सावधान हो जाना है। आप जितने में आपका काम चल जाए उतना ही खरीदिए, जितनी आपकी लिमिट है, जितना आपका दायरा है उतना ही खर्च कीजिए। किसी को दिखाने के लिए, दूसरों की देखा देखी या अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए बिला वजह पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, फालतू खर्च मत बढ़ाइएगा। क्योंकि एक बार अगर आपको कर्ज लेना पड़ गया, खर्चों को बढ़ाने पर कर्ज लेना पड़ा, तो फिर उसको उतारना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप ये समझें, इस गोचर काल में किसी को आप पैसा उधार मत दीजिएगा। छठे का
12वें का 8वें भाव से संबंध बन रहा है। तीनों ही खराब भाव हैं, त्रिक भाव हैं, और त्रिक भाव का संबंध गुरु से बन रहा है। गुरु धन के कारक हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी इमोशंस को जगा करके आपसे पैसा ले ले, फिर वो पैसा वापस नहीं होगा, क्योंकि 12वां भाव हानियों का भी है, लॉसेस का भी है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। तुला राशि के जातक भी बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, और अक्सर इनके साथ ऐसा ही होता है कि दूसरों की बातों में आकर, इमोशंस में आकर के अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। 12वां भाव अस्पताल का है, कोर्ट कचहरी का है, धर्म अध्यात्म का है। और जो लोग अस्पताल से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, जो लोग वकालत या न्यायपालिका के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, जो विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह का कार्य है, जो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हैं, ट्रैवल से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और विशेष लाभ मिलेगा। अब आपके सामने आ रहा है इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, और वो है आपका फाइनेंस, आपका धन, आपका बैंक बैलेंस। धन भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे लगातार पैसा जोड़ने का, लेकिन धन संचित नहीं हो रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव पर थी और शनि जो है वो वक्री चल रहे थे। शनि के वक्री होने के कारण पैसा संचित नहीं हो पा रहा था। कुछ न कुछ ऐसे खर्च एक के बाद एक लगे हुए थे, जिसके कारण आपका पैसा जो है वो लगातार खर्च होता रहा और आप धन आप संचित नहीं कर पाए। अब शनि जो है वो मार्गी हो चुके हैं। शनि की दृष्टि धन के भाव पे है और गुरु की भी दृष्टि धन के भाव पे है। तो सबसे पहले दूसरे भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे थे, वो कार्य इस समय पूरे होंगे। दूसरा भाव संचित धन का होता है, फाइनेंस का होता है, बैंक बैलेंस। बहुत दिनों से पैसे टिक नहीं रहे थे, अब पैसे को रोकने के लिए, धन को संचित करने के लिए आप जो भी प्रयास अभी तक कर रहे थे, अब उनमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। पैसा इकट्ठा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और अब कहीं निवेश भी कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं। पारिवारिक माहौल खराब होने के कारण आप जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे थे, अब उन कार्यों को भी करेंगे। तीसरे भाव का भी फल दे रहे हैं देवगुरु। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, दूसरा भाव वाणी का है। तो आप अपनी वाणी और कम्युनिकेशन पावर के बल पर पारिवारिक समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, आर्थिक समस्याओं से बाहर आएंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, आपके काम बनेंगे, धन संचित होगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, दूसरा भाव वाणी का है। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आपके बहुत से कार्य आपके वाणी के प्रभाव से ही सिद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से, हालांकि देवगुरु तुला राशि के लिए कारक नहीं है, लेकिन गुरु का गोचर अष्टम में है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसलिए जो मैंने फल बताए हैं उस तरह का ही फल आपको प्राप्त होगा। तो जो सावधानियां बताई हैं उन पर भी ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, अपने पासवर्ड वगैरह किसी को शेयर मत कीजिएगा, कोई OTP आपसे मांगा जाए तो उसको शेयर मत कीजिएगा, किसी को कर्ज मत दीजिएगा, और लिमिट में रह करके खर्च कीजिएगा। तो ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा और इस गोचर का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।